सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरों की करेंगे शुरुआत। अगले 22 मिनट में दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। दिल्ली के करोल बाग इलाके में दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक शख्स इस कारोबारी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। हमलावर ने 3 बार चाकुओं से हमला किया। जिस वक्त और जहां पर यह वारदात हुई उस समय वहां कई लोग मौजूद थे। घटनास्थल के ठीक पास में ही एक शख्स सो रहा था जो शोरगुल सुनकर उठ गया। कुछ और लोग भी मौके पर पहुंचे जिनके सामने यह हत्या हुई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और जमीन पर गिर गया। पीछे दूसरा शख्स आया और उसने देखते ही चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ 3 बार किए और उसके बाद फरार हो गया। जिस शख्स की हत्या हुई है वो ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाता है। नाम ईश्वर लाल है और उसकी उम्र 52 साल है। जिसने इस हत्या को अंजाम दिया वो ईश्वर लाल का जानने वाला है और हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घायल हालत में ईश्वर लाल को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार है। गोरखपुर के राजघाट इलाके में हर्बर्ट बांध के पास एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग एक निजी कंपनी के गोदाम में लगी। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। गोदाम में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी कैसे ये पता नहीं चल पाया है। मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान में जुटे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली के गोल डाकखाना में अचानक आ धमके और वहां गंदगी का हाल देखकर कर्मचारियों पर भड़क उठे। जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है पिछले दिन पहले पीएमओ से चिट्ठी आई है, तो क्या हो रहा है? गोल्डा खाना के हर कोने में घूम घूम कर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंदगी का जायजा लिया। फाइलों पर पड़ी धूल की परत देखकर पूछा कि आखिर यहां सफाई क्यों नहीं होती। है? ये भी नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हुई है? क्या है ये? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कंप्यूटर पर काम कर रहे स्टाफ के पास भी पहुंचे। वहां गंदगी देख उन्होंने एक कर्मचारी को बुलाकर जमकर डांट पिलाई। और श्रीमान जी, आप इधर आइए। इसमें कसर रखते हैं ना? हाँ? नहीं करनी है क्या? आइए। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंदगी का हाल देख अफसरों को। हाँ जी, आप इधर आइए। इसमें कसर रखते हैं ना? हाँ? नहीं करनी है क्या? आइए। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंदगी का हाल देख अफसरों कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई और सुधर जाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसी तरह डाकघरों में सफाई का जायजा लेने के लिए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के साथ मंत्री दिनों दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सड़क पर झाड़ू लगाया। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी मोदी के स्वच्छता अभियान में योगदान दिया और उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक के बाहर झाड़ू लगाई। दिल्ली में पीएम मोदी के सफाई अभियान को झटका लग सकता है। दक्षिण दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ये लोग आप विधायक जगदीप सिंह पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। सफाई कर्मियों ने हरिनगर से आप विधायक जगदीप सिंह के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर उनका पुतला फूंका और माफी मांगने को कहा। ऐसा न होने पर सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। उत्तराखंड के रानीखेत में इंडिया और यूएस मिलिट्री ने मिलकर मॉक ड्रिल की। अभ्यास इसलिए किया गया ताकि आतंकियों से मुठभेड़ के वक्त आसानी से निपटा जा सके। यूएस और भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास किया कि अगर आतंकी किसी घर के कमरे में छिपे हों तो उनसे निपटना कैसे है और उन पर काबू कैसे पाया जाए। जवानों ने पहाड़ों पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में ट्रेनिंग दी गई कि अगर विपरीत परिस्थितियों में मुठभेड़ हो जाए तो आतंकियों को कैसे जवाब देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से पहली बार मुलाकात होगी। आज रात 8 बजे मोदी और ओबामा की मुलाकात होगी। मोदी के सम्मान में ओबामा ने प्राइवेट डिनर पार्टी भी रखी है, लेकिन नवरात्र के व्रत के चलते मोदी सिर्फ पानी पिएंगे।
ओबामा और मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले कल न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चल गया। जैसे ही मोदी मंच पर पहुंचे, अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने मोदी मोदी के जोरदार नारे लगाए। पीएम मोदी ने अप्रवासी भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया और कहा कि पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी से शादी करने वाले भारतीयों के लिए भी नियम बदले जाएंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका से टूरिज्म के लिए भारत आने वाले लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने का भी ऐलान किया। मेडिसन स्क्वायर में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। पीएम मोदी ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से कहा, आपके मन में भारत से कई अपेक्षाएं हैं और मेरी सरकार इन आकांक्षाओं को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को मेक इन इंडिया अभियान के साथ जुड़ने को कहा। उन्होंने मेक इन इंडिया का कार्यक्रम में शरीक होने के लिए लोगों को न्योता भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत की पहचान साफ सफेरे वालों के देश से नहीं। उन्होंने कहा कि अब भारतीय माउस घुमाकर दुनिया को डुलाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। वो 3 चीजें हैं, लोकतंत्र, युवा शक्ति और हमारी डिमांड। पीएम मोदी ने कहा कि ऑटो से 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भारत ने 7 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पहली कोशिश में मंगल पे पहुंच हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी ने साफगोई से कहा कि वो चाय बेचते बेचते पीएम पद तक पहुंचे हैं, इसीलिए छोटे लोगों के बारे में बड़ा काम करने की वो सोचते हैं। मेडिसन स्क्वायर में पीएम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बापू ने हमें आजादी दिलाई और अब हमें देश को गंदगी से आजादी दिलाकर बापू का कर्ज उतारना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उन्होंने देश भर में टॉयलेट बनाने का फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक सपने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर साल 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना घर होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि 125 करोड़ लोगों का देश 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करेगा। हम 2020 तक पूरे विश्व को वर्कफोर्स सप्लाई करेंगे। मोदी ने अमेरिकी भारतीयों के सामने स्किल डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने ऐसे स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जिसमें लोग जॉब क्रिएटर बने और लोगों को ऐसे जॉब्स के लायक बना पाए। मोदी ने कहा कि पहले सरकारें नए कानून बनाने पर गर्व करती थीं, लेकिन वो आउटडेटेड कानून खत्म करने पर जोर देते हैं। जो लोग मोदी का भाषण सुनने मेडिसन स्क्वायर नहीं पहुंच पाए, उनके लिए टाइम स्क्वायर में खास इंतजाम किए गए थे। यहां के एलसीडी स्क्रीन पर मोदी लाइव दिख रहे थे। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के मंच पर एक अमेरिकी कलाकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीर बनाकर सबको हैरान कर दिया। पीएम मोदी को सुनने के लिए मेडिसन स्क्वायर खचाखच भरा हुआ था। लोग हाथों में मोदी का पोस्टर लिए हुए थे। भाषण के बीच बीच में ये पोस्टर खूब लहराए गए। मेडिसन स्क्वायर में करीब 20,000 लोग मोदी का भाषण सुनने पहुंचे थे। मोदी एक वाक्य बोलते और भीड़ मोदी मोदी के नारे लगाती। मेडिसन स्क्वायर में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। हिंदी फिल्मी गानों पर कलाकारों ने समा बांध दिया। मेडिसन स्क्वायर में वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दी। मेडिसन स्क्वायर में कलाकारों ने कई भारतीय गानों पर डांस किया। जय हो गाने पर जब कलाकार झूमे तो हर कोई नाचता था। मेडिसन स्क्वायर में मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने आई लव माई इंडिया गाना गाकर अप्रवासी भारतीयों का मन मोह लिया। मेडिसन स्क्वायर में कविता कृष्णमूर्ति बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन भी उन्होंने परफॉर्म किया। इस मौके पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक अपनी परफॉर्मेंस दी। डांसर्स ट्रूप के तितली डांस देख मेडिसन स्क्वायर में बैठे लोग झूम उठे। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अमेरिकी सांसद तुलसी गाबर्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने माला पहनाकर मोदी का स्वागत किया। तुलसी अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद है। ओ पन्नीरसेल्वम ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। चेन्नई में राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। उधर जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को 4 साल की जेल हुई है और वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी नहीं थी। एनडीएमए के 10वें स्थापना दिवस पर राजनाथ ने कहा कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ के 2 नए बटालियन बनाने का भी ऐलान किया। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सोनिया ने मनमोहन सिंह की जुबान बंद कर रखी थी और अब 10 साल बाद कोई बोलने वाला पीएम मिला है। हरियाणा की टोहना की रैली में अमित शाह ने कहा कि ईवीएम में इतनी जोर से कमल का बटन दबाना कि इटली तक करंट लग जाए। हरियाणा के टोहना की रैली में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने पर ही सूबे का विकास होगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 20 साल से हुड्डा और चौटाला ने हरियाणा को तबाह करके रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने साथ छुआछूत होने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वो मधुबनी में मंदिर से पूजा कर लौटे तो मंदिर का शुद्धिकरण करवाया गया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद मोदी सरकार में शिवसेना कोटे से एकमात्र मंत्री अनंत गीते इस्तीफा देंगे। अमेरिका से पीएम नरेंद्र मोदी के लौटने के बाद वो इस्तीफा सौंपेंगे। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने शिवसेना को भी निशाने पर लिया। राज ने कहा कि शिवसेना पैसों के लालच में है और इसलिए गठबंधन टूटने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल और बीएमसी में बीजेपी के साथ बनी हुई है। बीजेपी खेमे में आरपीआई के चले जाने पर शिवसेना ने रामदास अठावले पर निशाना साधा। पार्टी मुखपत्र में लिखा उद्धव ठाकरे ने कि भीम शक्ति की भावनाओं की कद्र किए बगैर अठावले बीजेपी के तंबू में घुस गए। और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की सेहत में सुधार हो रहा है। कल ही उन्हें एम्स के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराया गया। इससे पहले वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी के संभल की असमोली विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक पिंकी यादव और उनके पति प्रमोद यादव के खिलाफ मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में एक होमगार्ड ने केस दर्ज कराया है। चौराहे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने चेकिंग के दौरान विधायक की गाड़ी रोकी थी, जिससे नाराज विधायक के समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक कानून व्यवस्था, सड़कों की बदहाल हालत, बिजली और पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। यूपी के औरैया में लोगों ने जानवरों का मांस लेकर जा रहे ट्रक को रोककर जबरदस्त हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक दिल्ली जा रहे थे। कुछ सामाजिक संगठनों को इसकी भनक लगी और उन्होंने इसे रोककर हंगामा किया। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ मचाई। कानपुर के टिकरा इलाके में एक गाड़ी की टक्कर से बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। टिकरा इलाके में रहने वाला 10 साल का लड़का विपिन साइकिल से घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार लोडर ने उसे टक्कर मार दी। और वहीं दूसरी ओर बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी का बिल तो हजारों में आता है, लेकिन इन्हें पानी नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में तीमारदारों और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग जख्मी हुए। हादसा इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर हुआ। खबर के मुताबिक मिनी पिक गाड़ी का अचानक टायर फट गया और वो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। यूपी के कुशीनगर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्कूल बस की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। ब्रेक के बाद बात मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्कूल बस की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। मुंबई के लोखंडवाला में मॉडल अर्चना पांडे ने 12 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर एक शख्स धारदार हथियार लेकर कूद गया। शख्स मेंटली डिस्टर्ब्ड बताया जा रहा है। सीआईएसएफ संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। मुंबई में बदमाशों ने एक महिला टीवी पत्रकार के साथ बदसलूकी की। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलियां चल गई। वारदात घाटमपुर कोतवाली के गणेशीपुर गांव की है। अमृतसर के मशहूर गैंगस्टर संजीव कुमार उर्फ बब्बा का अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नोएडा में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सुंदर भाटी गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शामली में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट लिए।
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के नजदीक यमुना घाट पर चल रहे अवैध बालू खनन के दौरान पुलिस ने छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के फर्रुखाबाद में एक कोतवाल की दबंगई सामने आई। यहां मामूली कहासुनी पर कोतवाल ने एक दुकानदार को बुरी तरह पीटा तो दुकानदार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के दरभंगा में एक महिला ने अपने एएसआई पर मारपीट करने का और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कानपुर में एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस के सिपाही ने दौड़ाकर पकड़ लिया। हालांकि बदमाश का दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। विशाखापट्टनम में 25 लाख रुपए के नोटों से मां लक्ष्मी का श्रृंगार किया गया। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में नवरात्र के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने राम सीता के साथ साथ कृष्ण और राधा का किरदार निभाया और मंच पर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। यूपी के मिर्जापुर में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने वहां चल रहे भंडारे में भी हिस्सा लिया। वाराणसी में 34 देशों के 150 पर्यटकों ने गंगा आरती का आनंद लिया।